हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो हमने पढ़ लिया था कि ब्लड क्या है। अब हम ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन है। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, और उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई। और उसका काम क्या होता है, जितने भी फूड का जो डाइजेशन हुआ है और जो सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजना, ब्लड के अंदर। ब्लड में एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको लेके जाता है बाइंड करके सेल के पास, और वहाँ छोड़ करके वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको लेगा उसके साथ बाइंड करेगा। तो उसके साथ जब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसे लेके आएगा वापस के पास, और लंग्स जो है वो उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे बॉडी से नोज के थ्रू। ठीक है, तो मेनली जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम जो है मेनली कौन करता है, ब्लड ही करता है। जैसे आना वापस सेल के पास और सेल से जो है वापस लेके आना, बॉडी के एक्सक्रीशन में हेल्प कर। प्रोटेक्शन का काम भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। आपको पता है कि ब्लड का जो है वो मेनली दो कंपोनेंट है, एक जो है हमारा प्लाज्मा और दूसरा जो है सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा जो है लिक्विड है और सॉलिड पार्ट में कौन कौन से आते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी है वो क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसी का काम ये होता है कि वो फाइट करने का काम करती है। हमारी बॉडी में अगर जर्म्स, इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है तो उसको मारने का और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तीसरा फंक्शन जो है वो है होम्योस्टेसिस। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे आपके घर में क्रिएचर्स होते हैं जो कि गर्मियों में तो बाहर दिखते हैं लेकिन वो सर्दियों में नज़र नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए क्या है, लिजार्ड। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी को ढालते हैं। अगर बाहर ठंडा है तो उनकी बॉडी, उनका ब्लड वगैरह भी क्या होगा, ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से वो उन्हें गर्मी की ज़रूरत होगी जहाँ पे वो छुप के रहेंगे, बाहर निकल के नहीं आएंगे कि उन्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं वो क्या होते हैं, वो चाहे बाहर बर्फ़ पड़ रही हो तब भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उतना ही होगा, चाहे बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो फिर भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही होगा। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स का टेम्परेचर कितना होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का टेम्परेचर कितना होता है। तो जितना बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, हमारी बॉडी जो है एक मैकेनिज्म होता है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उतना ही नॉर्मल रखेगा जितना कि होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में आप बताना कि ह्यूमन बीइंग्स का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो इसी जो एक मैकेनिज्म है उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ब्लड जो है हेल्प करता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको एक स्टेबल क्या करता है, टेम्परेचर देता है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है ब्लड के फंक्शन। मेनली ब्लड के तीन फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन एंड फंक्शन, होम्योस्टेसिस। ठीक है,